आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ड ऑफ गॉड में। आज हम इस चैनल पर और इस वीडियो पर आज हम भजन संहिता 91 को सीखेंगे, जिसका शीर्षक है परमेश्वर हमारा रक्षक है, और किस तरह इस वचन को हमें अंगीकार करना है और उसके कुछ प्रकाशन को और कुछ अर्थ को भी सीखेंगे। आप सभी इस वचन को कई बार पढ़े होंगे, अपनी कलीसियाओं में भी और अपने घर में भी कई बार इस वचन को पढ़े होंगे, लेकिन आज हम सीखेंगे कि इस वचन को हमें अपने जीवन में कैसे अंगीकार करना चाहिए और कैसे इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को जानें। हालेलुया। तो पहला वचन लिखता है कि जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। इसका वचन का मतलब है कि हालेलुया, जब हम परमेश्वर के परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठे रहते हैं, उसके सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। हालेलुया। जिस प्रकार एक पक्षी रहता है, वो अपने परों के नीचे अपने बच्चे को रखता है, जब उसके छाया स्थान में रहता है, जब उसकी माँ उसके साथ रहती है तो उस पर कोई आँच नहीं आता। तो जब हम प्रभु के उस परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठे रहेंगे, उसकी उपस्थिति में बैठे रहेंगे, जब हम प्रार्थना करने जाते हैं और उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में उस समय बहुत सारी विपत्ति हो सकता है हमारे जीवन में उस समय बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कंडीशन हो सकता है कि हमारे मन में बहुत से विचार चल रहे हों, लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, हालेलुया, तो कहता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना रहेगा। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएंगे और हमें इसे अंगीकार करना है कि मैं परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता हूँ। इस तरह हमें अंगीकार करना है कि मैं कहना है, मैं परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाता हूँ। मैं यहोवा के विषय में कहता हूँ, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। आपको इस वचन को अपने आप को सुनाना है, आपको अपने मन और चेतना को यह बताना है कि हालेलुया, कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे संग है, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया, वह मेरा परमेश्वर है, मैं अपने सब बातों के लिए उस पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। यहाँ पर जितने जगह में तेरे लिए लिखा है, उसको मेरे लिए पढ़ना है। बहुत से लोग हैं जो इस वचन को कई बार पढ़ चुके हैं, बहुत से कलीसियाओं में इसे पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही अंगीकार नहीं सीख पाते। वो इसे दूसरे के लिए अंगीकार करते हैं। हालेलुया, बाइबिल हमें दी गई है, लेकिन इसे हमें अपने लिए पढ़ना है, क्योंकि हर एक को बाइबल परमेश्वर के द्वारा दी गई है, हर एक के पास वचन है, लेकिन उसे अपने लिए कैसे पढ़ना है, इस वर्ड ऑफ गॉड के चैनल के माध्यम से हम रोज़ सीखेंगे। हर एक वचन को हमें कैसे पढ़ना है अपने लिए, और आप अपने जीवन में इसे देखने पाएंगे। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब आप इस वचन को अपने लिए पढ़ोगे तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होगी, आपको अपने जीवन में अद्भुत कार्य देखने को मिलेगा, आपको अपने जीवन में अद्भुत अनुग्रह देखने को मिलेगा। जब आप अपने लिए अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया, जब आप उसे अपने लिए अंगीकार करते हैं तो आपके जीवन में परमेश्वर का फल आता है। तो हमें इंकार करना है कि वह मुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले जाएगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई, प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरती है। अब क्या है प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई? क्या है प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई? प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई यह है कि वह सर्वशक्तिमान है। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई यह है कि वही आपका एक मार्ग, सत्य और जीवन है। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई यह है कि वो आपका ढाल है, वो आपका यहोवा एदोनाई है, वो आपका यहोवा एल एल्योन है, वो उच्च परमेश्वर है, वो आपका यहोवा नीशी है, वो विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। तो ये परमेश्वर की सच्चाई है जो आपके लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया, आपके लिए ढाल और झिलम ठहरेगी जब परमेश्वर आपकी ढाल ठहरता है। हालेलुया, जब प्रभु आपकी ढाल ठहरता है, कोई मनुष्य, कोई भी और व्यक्ति आपको छू नहीं सकता, कोई विपत्ति आपको छू नहीं पाएगी। विपत्ति आएगी, भजन संहिता कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया, कोई मनुष्य मुक्त नहीं करता, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया, तो हम इस जब वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए ढाल ठहरता है।
तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से दिन को उड़ता है, न उस मरी से अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएंगे। तो ये जो वचन है कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से दिन को उड़ता है और न उस मरी से अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। तो इस वचन ये बात को बह रहा है कि तू न रात के भय से डरेगा। रात यानी अगर विपत्ति आती है, हम लोग जानते हैं अपने जीवन में अगर हम छोटे से अगर कीड़े को भी देख लेते हैं तो डर जाते हैं, लेकिन ये बात वो नहीं है। ये एक आत्मिक बात को यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे अद्भुत सामर्थ्य को देगा। परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे अद्भुत को सामर्थ्य को देगा कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से दिन को उड़ता है। यानी कि अगर आपके जीवन में जीवन में अगर बहुत सी विपत्तियां हैं, हो सकता है आपका जीवन अगर आप प्रभु में नए नए आए हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्या हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को अंगीकार करेंगे तो उसका वचन कहता है कि तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। यहाँ पर सब प्रकार की विपत्ति के बारे में लिखा हुआ है कि तू न रात के भय से डरेगा, हालेलुया, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आप 2019, 2020 और 2021 में यहाँ पर जब 2020 और 21 में अपना कोरोना जब पेंडेमिक चल रहा था, आप देख चुके होंगे कि किस प्रकार जो है कोरोना की वजह से बहुत से लोग महामारी की वजह से ख़त्म हो रहे थे, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लहू का अंगीकार किया और जिन्होंने वचन को थामे रखा अपने जीवन में, केवल कोरोना पेंडेमिक की वजह ही नहीं परंतु और भी अन्य रास्तों में अगर हम इस वचन को अगर हम अंगीकार करें तो परमेश्वर हमें हर एक महारोग से बचाता है। हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। इसे हमें इस तरह अंगीकार करना है कि मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह मेरे पास नहीं आएंगे, परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। कहना है कि मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसका वचन कहता है 7 पद से कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे। हालेलुया। हम अपने जीवन में अगर कई बार भी हमें भय लगे कि हालेलुया ये बीमारी मुझ तक तो नहीं पहुंचेगी, ये विपत्ति मेरे जीवन में तो नहीं पड़ जाएगी, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे निकट 1000, तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास नहीं आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत बड़ी योजना को रखता है। बहुत से लोगों के जीवन में वो चीज़ें आती है, अगर अपने जीवन में अगर प्रभु को जानते हैं और उसे मानते हैं और विश्वास करते हैं तो आप ये अपने जीवन में देखे होंगे कि बहुत सी विपत्तियाँ लोगों पर पड़ती है पर आप उन जगहों में नहीं रहते। कई बार होता है कि हम किसी लोगों के साथ जाए रहते हैं, लेकिन कई बार परमेश्वर हमें उन लोगों से अलग कर देता है। तो कई बार होता है कि परमेश्वर हमें उन लोगों से अलग कर देता है और हमें बाद में चल के पता चलता है कि वो संगति हमारे लिए गलत थी। हो सकता है कि कई बार लोग कहीं निकलते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारी गवाहियाँ सुनी हैं कि 2-3 दोस्त लोग थे, उन लोग जो है बाइक में कहीं जा रहे थे, लेकिन जो विश्वास करने वाला था उसके मन में ये बात आई कि अभी मत जा, अभी घर में बैठ के प्रार्थना कर। और जब गवाही जब सुनने को मिली, जब बाद में जब आया तो वो जो 2-3 जो जा रहे थे वो लोग ड्रिंक किए हुए थे और उनका एक्सीडेंट हो गया किसी कारणवश। तो वो जो, हालांकि ये बहुत दुखद बात है, बट जो परमेश्वर को मानता था, जो विश्वास रखता था, वो इस घटना से बच गया। तो अगर आप प्रभु पर विश्वास करोगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो उन पर पड़ेंगी पर आप पर नहीं पड़ेंगी। परमेश्वर नहीं चाहता कि उन पर भी पड़े, बट अगर आप इस वचन का अंगीकार करते हैं कि ऐसा है तो प्रभु आपके जीवन में रक्षा करेगा। हालेलुया। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति, पाप, बुराई मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख परेशानी मेरे डेरे के निकट आएगा। हो सकता है कि आपके जीवन में इस वचन को पढ़ते वक्त ही दुख हो, लेकिन आपको इस वचन को अंगीकार करना है कि इसलिए कोई विपत्ति, पाप, बुराई मुझ पर ना पड़ेगी। हो सकता है वो दुख, वो परेशानी आपके जीवन में इसलिए आई हो ताकि आपको परमेश्वर में और बढ़ाए। हो सकता है वो दुख, परेशानी इसलिए आई हो ताकि आपको विश्वास में और बढ़ाए। तो आपको इस वचन का इंकार करना है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख परेशानी मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आगे देता है। कहना है यहाँ पे, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आगे देता है कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ
वो मेरी रक्षा करे, वह मुझको हाथों हाथ उठा ले, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। आपने अगर नए नियम को पढ़ा होगा तो कई जगह पढ़ा होगा कि परमेश्वर के स्वर्गदूत कैसे जो है चेलों की सहायता करते थे और कैसे हर बात में उन्हें आगे आते थे। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम जब बंदी गृह में, जेल में जब बंद थे, तो उस समय भी वो आराधना करते थे, तो कैसे जेल का जो है द्वार खुल गया, परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और कैसे द्वार खुल गया और उनकी बेड़ियाँ टूट गई और वो बाहर निकलने लगे। हालेलुया। आपके जीवन में भी हो सकता है कि बहुत सारी बेड़ियाँ बंधी हो, आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है कि द्वार बंद हो, लेकिन परमेश्वर का जब वचन अंगीकार करते हैं तो वो अपने दूतों को, हालेलुया, परमेश्वर के बहुत से दूत हैं जो आपकी सहायता करेंगे, जो आपको आगे बढ़ाएंगे, जो आपको हर एक परिस्थिति बुराई से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। वो तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा। हालेलुया। तू जवान सिंह और अजगर को डालेगा। यहाँ पर लिखता है, अगर आप कई जगह पढ़े होंगे तो आपको लिखता है कि परमेश्वर अपने, हालेलुया, परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही शैतान को तुम्हारे पैरों तले कुचवा देगा। ठीक है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह अजगर को लगा देगा। परमेश्वर सहायक है, लेकिन वो आपके पैरों तले ही उसे कुचलाएगा। वो चाहता है कि आप अपने अनुग्रह, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, वचन अंगीकार करने के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य द्वारा आप कुछ ले। क्योंकि जब आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य आएगी तो आप डरेंगे नहीं, आप बीमारी से डरेंगे नहीं, आप एक प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए वो उसको छुड़ाएगा, वो उसको ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। तो इसको आपको अंगीकार करना है कि मैंने जो प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर से प्रेम किया है, इसलिए प्रभु मुझे हर एक विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे ऊंचे स्थानों पर रखता है, क्योंकि मैंने उसके पवित्र नाम को जान लिया है। इस प्रकार आपको अंगीकार करना है कि मैंने जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम किया है, इसलिए प्रभु मुझे हर एक विपत्तियों से छुड़ाएगा। प्रभु यीशु मसीह मुझे ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि मैंने उसके नाम को जान लिया है। और जब मैं प्रभु को पुकारूं, प्रभु यीशु मसीह मेरी सुनता है। संकट में प्रभु यीशु मसीह मेरे संग खड़ा रहता है। वह मुझको बचाकर मेरी महिमा को बढ़ाता है और वह मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करता है। कहना है कि वह आपको दीर्घ आयु से तृप्त करता है, वो मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करता है और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन मुझे दिखाता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने के लिए रेडी है। आपको देखना है कि परमेश्वर, आपको विश्वास करना है कि प्रभु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। अगर हम इस वचन को, अगर मैं आपको एक बार फिर से पूरा अंगीकार करके सुनाता हूँ कि आपको किस तरह से इसे अंगीकार करना है। वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें कि परमेश्वर के वचनों को हम कैसे अंगीकार कर सकते हैं। हालेलुया। मैं परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहता हूँ, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे बहले के जाल से बचाता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे हर एक महामारी से बचाता है, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने पंखों की आड़ में लेता है और मैं उसके परों के नीचे शरण पाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरती है। मैं न रात के भय से डरता हूँ और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, और न उस मरीज से अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में जाता है। कि मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास नहीं आएंगे, परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, हे प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति, पाप, बुराई मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख परेशानी मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने दूतों को मेरे निमित्त आगे देता है कि जहाँ कहीं मैं जाऊँ मेरी रक्षा करे। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलता हूँ, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ता हूँ, मैं हर दुष्ट को जनाओं को प्रभु यीशु के नाम में कुचलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने जो मुझसे प्रेम किया है, इसलिए प्रभु मुझे हर एक विपत्ति उछलाता है। प्रभु यीशु मसीह मुझे ऊंचे स्थान पर रखता है, क्योंकि मैंने उसके पवित्र नाम को जान लिया है। जब मैं प्रभु को पुकारता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरी सुनता है। संकट में प्रभु यीशु मसीह मेरे संग खड़ा रहता है। वह मुझको बचाकर मेरी महिमा को बढ़ाता है, वह मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करता है और अपने किए उद्धार का दर्शन मुझे दिखाता है। तो इस प्रकार आप इस वचन को अंगीकार कर सकते हैं। हो सकता है कि पहले बार में आपसे गलती हो सकता है कि 2 दिन आप ना सीखें, लेकिन आप जब इस वचन को अंगीकार करना सीख जाएंगे तो आप बिना देखे बाइबल को बोलेंगे, और ज़रूर जब आप प्रार्थना में बैठेंगे तो आप परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति और अद्भुत कार्य को देखेंगे।
आशा करता हूँ कि आप सबको इस वचन से आशीष मिला होगा। हम सबको प्रभु और भी बढ़ाए और आशीष दे। आप सभी को फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।